दोस्तों, इतिहास ऐसे खूनी और वहशी दरिंदों से भरा पड़ा है जो कहने को तो बादशाह थे, पर उनके कारनामे लुटेरों और हत्यारों से ही बढ़कर थे। लोकतांत्रिक व्यवस्था से पहले राजतंत्र की व्यवस्था हुआ करती थी। राजा लोग अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए बहुत कुछ करते थे। कुछ लोग शांति बनाए रखते हुए हुकूमत करना चाहते थे, तो वहीं कुछ लोग इसके लिए क्रूरता की सारी हदें पार कर देते थे। और दोस्तों, कुछ कारनामे तो ऐसे हैं जो आपके होश उड़ा देंगे। आज हम आपको ऐसे एक क्रूर शासक के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें शासक नहीं बल्कि शांति और इंसानियत का दुश्मन कहा जाए तो गलत नहीं होगा, और उसका नाम है तैमूर लंग। इसने तैमूरी राजवंश की स्थापना की थी और उसका साम्राज्य पश्चिमी एशिया से लेकर मध्य एशिया होते हुए पूरे भारत में फैला था। कहते हैं कि भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर तैमूर का ही वंशज था। दोस्तों, इतिहास में तैमूर लंग को एक बेहद क्रूर और निर्दयी व्यक्ति के रूप में याद किया जाता है। कहते हैं कि वो दुनिया भर में अपनी सेना को लेकर लूटपाट करता था। लोगों का कत्ल करना उसके लिए मनोरंजन जैसा था। वो जहाँ जहाँ गया उसने अनगिनत लोगों का कत्ल किया और जो भी सामान पाया उसको लूट लिया। तैमूर लंग ने चंगेज खां की पद्धति को अपना रखी थी, लेकिन क्रूरता और निष्ठुरता के मामले में वो चंगेज खां से भी एक कदम आगे था। इतिहास में तैमूर लंग को एक खूनी योद्धा की संज्ञा दी गई है। तैमूर जब भी जंग के लिए मैदान में उतरता तो बड़ी गिनती में लाशें बिछा देता। कहते हैं कि एक जगह उसने 2000 जिंदा आदमियों की एक मीनार बनवाई और उन्हें ईंट और गारे में चुनवा दिया था। दोस्तों, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितना क्रूर और निर्दयी शासक रहा होगा। भारत पहले से ही समृद्धि और वैभव के लिए पूरी दुनिया में लोकप्रिय था। इस वजह से यह देश हमेशा आक्रमणकारियों के निशाने पर रहा। तैमूर लंग ने भी भारत के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, इसलिए उसने यहाँ की दौलत लूटने के लिए आक्रमण की योजना बनाई। दोस्तों, सितंबर 1398 में तैमूर सिंधु नदी के रास्ते भारत में घुसा। सबसे पहले उसने तुलुम्बा नगर पर हमला करके वहां पर हजारों निवासियों का कत्ल कर दिया, कईयों को बंदी बनाया और बहुत सारे मंदिरों को नष्ट कर दिया। इसके बाद उसने कश्मीर की सीमा पर कटोर नामी राजपुर किले पर हमला करके तमाम लोगों को कत्ल कर दिया और कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया। यहाँ तक कि उसने स्त्री और बच्चों को भी नहीं छोड़ा। दोस्तों, कहते हैं कि तैमूर लंग जिस रास्ते से गुजरता वहां पे वो खून की नदियां बहा देता था। दोस्तों, उसकी जीवनी में लिखे इन शब्दों से किसी का भी दिल दहल सकता है। उसने लिखा है कि थोड़े ही समय में दुर्ग के तमाम लोग मौत के घाट उतार दिए गए, घंटे भर में 10,000 लोगों के सर काटे गए, इस्लाम की तलवार ने काफिरों के रक्त से स्नान किया, उनके सारे खजाने, सामान और अनाज जो सालों से किले में इकट्ठा किए गए थे हमारे सैनिकों ने लूट लिया और मकानों में आग लगाकर उनको राख कर दिया गया। एक अनुमान के अनुसार तैमूर की सेना ने अपने सभी हमलों और युद्धों में लगभग 2 करोड़ लोगों का कत्ल किया था, जो उस समय संसार की आबादी का लगभग 5% था। भारत में तैमूर लंग ने दौलत तो काफी लूटी, लेकिन अंत में जब वह दिल्ली से वापस समरकंद के लिए रवाना हो रहा था तो जाते जाते वो अनेक जवान और बंदी बनाई गई औरतों और शिल्पियों को अपने साथ ले गया। तैमूर लंग का नाम पहले केवल तैमूर था। नाम के पीछे लंग जोड़ने की कहानी उसके जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना है। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार युवावस्था में तैमूर के शरीर का दाहिना हिस्सा बुरी तरह घायल हो गया था। इतिहासकारों की माने तो तैमूर की यह हालत एक हादसे के कारण हुई थी। तैमूर भाड़े के मजदूर के तौर पर खुरासन में पड़ने वाले खानों में काम करता था और इसी खान में एक हादसे के कारण वो जख्मी हो गया था। तैमूर को लेकर अलग अलग इतिहासकारों की राय भी अलग अलग है। सीरियाई इतिहासकार इब्रे अरब शाह का कहना है कि एक भेड़ चुराने वाले चरवाहे ने भेड़ चुराते हुए तैमूर को अपने तीर से घायल कर दिया था और चरवाहे का एक तीर तैमूर के कंधे पर तो दूसरा उसे कुल्ले पर लगा था। और दोस्तों, इस बात से तो आप भली भांति वाकिफ होंगे कि जब सैफ अली खान और करीना कपूर ने अपने बेटे का नाम तैमूर रखा तो सोशल मीडिया में एक बड़ी बहस का विषय बन गया था। कई लोगों ने इसे दोनों का व्यक्तिगत मामला कहा तो कई लोगों ने इस बात पर ऐतराज जताया कि क्रूर और जालिम शासक के नाम पर अपने बेटे का नाम रखना सरासर गलत है। उज्बेकिस्तान में आज भी लोग तैमूर को अपना हीरो मानते हैं और उसकी कई प्रतिमाएं उज्बेकिस्तान के शहरों में लगी हुई हैं। वहाँ के इतिहास में तैमूर को एक हीरो की तरफ पेश किया जाता है और उसके काले कारनामों के बारे में बिल्कुल भी चर्चा नहीं की जाती। दोस्तों, तैमूर की मौत सन 1405 में हुई जब वह चीन पर हमला करने के लिए जा रहा था। मृत्यु के बाद उसे समरकंद में दफना दिया गया, जहाँ पर आज भी उसका मकबरा बना हुआ है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो अब इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आज का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।